हेलो क्लास एट्थ स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एफ पार्ट के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स, नेम एनी टू क्रॉप टाइप विद देयर एग्जांपल्स। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale। ठीक है, जब एक ही तरह के बहुत सारे पौधों को एक ही जगह पर किसी कल्टीवेटेड प्लेस पर मतलब उपजाऊ ज़मीन पर, ठीक है, एक बड़े स्केल में पैदा किया जाता है, बड़े लेवल पर मतलब एक लार्ज अमाउंट में पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स, उनको बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स, इट इज़ ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। फूड क्रॉप्स को क्यों उगाया जाता है? फूड के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल पल्सर एंड ऑयल सीड्स। कैश क्रॉप्स, इट इज़ ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। कैश क्रॉप्स हम किसे बोलते हैं? जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक बड़े लेवल पर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल लेवल पर जिनका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जूट, शुगर, केन एट्सेट्रा। सीड, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा जी, what is seed drill? What are the advantages of sowing seed by using seed drill? seed drill क्या है और seed drill के द्वारा बीज बोने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? तो फिफ्थ का आंसर है सीड ड्रिल इज़ ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जाता है। इट हैज़ 5 to 6 पाइप्स अटैच टू अ फनल। ठीक है, ये फनल से 5 से 6 पाइप जुड़े हुए होते हैं। इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो मशीन है, सीड ड्रिल जो मशीन है, ये सीड्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डेप्थ में, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में ही शो करती है, बीज को बोती है। इट इंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये हर बीज को बोने के बाद उसको मिट्टी से ढकती जाती है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, ये आपका समय बचाती है और मजदूरी बचाती है। एंड सीड्स आर नॉट ईटन बाय द बर्ड्स ऑल्सो, और इस तरीके से जो सीड्स होते हैं वो चिड़ियाओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा नहीं खाए जाते, क्योंकि वो मिट्टी से ढक गए, वो ज़मीन के नीचे दब गए, वो पक्षियों के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है बेटा, एट अ सर्टन प्लेस, किसी प्लेस पर देयर इज़ अ पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, विच इरीगेशन मेथड शुड बी ऑप्टेड फॉर सो दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। तो वहाँ पे हम किस टाइप के ड्रिप सिस्टम, सॉरी किस टाइप के हम लोग इरिगेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो? तो बेटा ड्रिप सिस्टम है, जो कि पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है राम ऑब्जर्व दैट अ yield ऑफ राइस वॉज डिक्लिंग कंटिन्यूसली, देन द डिसाइड टू ग्रो पीज नेक्स्ट टाइम इन दिस फील्ड। मतलब उसने देखा कि जो उसकी फसल है वो कमज़ोर होती जा रही है, जो हमारा फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो रही है। देन उसने डिसाइड किया कि अगले बार वो मटर के पौधे करेगा, पीज नेक्स्ट टाइम इन हिज फील्ड। द वेरी नेक्स्ट ईयर ही प्लांटेड राइस अगेन, हिज क्रॉप वाइल्ड इंक्रीज। तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। जब उसने मटर की, मटर के बाद फिर उसने अगली बार फिर से राइस फसल करी, तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या रीज़न था? दरअसल बेटा जो मटर के पौधे पी प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, और आपको मालूम है लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसमें सॉइल में मिक्स कर देता है, और प्लांट्स वहाँ से उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, तो पी इज अ लेग्यूमिनस प्लांट विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू देयर रूट नोड्यूल्स। एज द सॉइल फर्टिलिटी गेट्स इम्प्रूव, सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, उसमें नाइट्रोजन मिक्स हो गया तो द yield ऑफ राइस प्लांट ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, इसलिए अगली बार राइस प्लांट की जो फर्टिलिटी, राइस प्लांट की जो प्रोडक्शन थी वो और बढ़ गई। थर्ड क्वेश्चन है डीडीटी इन फूड चेन। डीडीटी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको मालूम है जो डीडीटी है ये इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, जब इंसेक्टिसाइड है ये पौधों के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आदमियों के अंदर जाएगी जो हम लोग खाएंगे। तो वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, द रन ऑफ वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड पॉल्यूट्स द वाटर बॉडी नियर बाई। मीन्स
अब जब हमने डीडीटी डाल दी तो खेत में जब पानी लगाया तो कुछ तो अमाउंट ज़मीन पर भी गिरता है दवाई का, वो सब पानी के साथ बहेगा, पानी के साथ बह के अगल बगल वाटर बॉडी जो कहीं भी है वहाँ पे जाएगा जहाँ पानी कलेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेगा। दे प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी एब्जॉर्ब्स द डीडीटी, द फिश ईट्स दीज प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। मीन्स अब वहाँ पर पानी में मछलियाँ वगैरह या कोई भी एनिमल है वो उसको लेगा, कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसके अंदर जाएगा, ठीक है, डीडीटी उसके अंदर एंटर कर जाएगी। व्हेन वी कंज्यूम दिस फिश डीडीटी एंटर अवर बॉडी। अब मान लीजिए उस मीट को आपने खाया, मछलियों की जैसे बात कर रहे हैं इस आंसर में हम लोग, मछलियों को आप खाएंगे तो वो आपके अंदर एंटर कर जाएगा। द अमाउंट ऑफ डीडीटी कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अप द फूड चेन। इस तरीके से फूड चेन डीडीटी आगे बढ़ता जाएगा और दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, और इस फिनोमिना को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। What are the conditions required to keep the vegetable fresh and for how long they can remain fresh in the cold storage, ठीक है। मीन्स वेजिटेबल्स को अगर फ्रेश रखना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। मोस्टली वेजिटेबल्स शुड बी रेफ्रिजरेटेड टू कीप देम फ्रेश। ज़्यादातर हम लोग सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में ही तो रखते हैं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम वार्मथ एंड मॉइस्चर विच फास्टन्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसमें रखने से होता है क्या है कि टेम्परेचर डाउन होने के कारण, मॉइस्चर कम होने के कारण, नमी तो होती है, जैसे आपने देखा होगा एसी चलाओ तो उसमें से पानी बाहर टपकता है, वो अंदर के मॉइस्चर को बाहर फेंक देता है। सेम इस तरीके से फ्रिज में होता है, मॉइस्चर तो होता नहीं, गर्मी भी नहीं होती है, तो जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जब ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो सब्जी हमारी ख़राब नहीं होती है। बट सम वेजिटेबल्स लाइक ओनियन, टोमेटोज एंड पोटैटोज शुड बी केप्ट इन अ कूल ड्राई प्लेस। बट जो आपके टमाटर है, प्याज है, ठीक है, एंड पोटैटो शुड बी केप्ट इन कूल ड्राई प्लेस, दिस विल कीप देम फ्रेश। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेबल द कोल्ड स्टोरेज टाइम विल ऑल्सो वेरी, ठीक है। मीन्स ये अलग अलग सब डिपेंड करता है कि आप किस सब्जी को कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। ये टाइप ऑफ वेजिटेबल पर डिपेंड करता है, उनको सभी की सब वेजिटेबल्स का स्टोरेज टाइम अलग अलग होता है। भले ही आप देखिए आलूओं को हम लोग कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो प्रोड्यूस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। आलू हमारे सर्दियों में ही पैदा होते हैं, ऐसा तो है नहीं गर्मियों में पैदा कर दिए जाते हो, ठीक है। तो सभी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज का टाइम अलग अलग होता है। तो बेटा अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें एक रिवीजन टेस्ट बना के डालूंगा, जिसको आपको बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी एक अलग कॉपी में देना है। थैंक यू।